गिरी नदी पर प्रस्तावित 26 किलोमीटर लंबे रेणुकाजी बांध के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े गांव सीऊ में पेड़ों की गणना के लिए पहुंची बांध प्रबंधन की टीम को विस्थापितों ने बेरंग वापस लौटा दिया। संगड़ा पंचायत के उप प्रधान सतपाल तोमर और विस्थापित संघर्ष समिति सेक्रेटरी योगेश ठाकुर आदि के नेतृत्व में मांगे पूरी न होने तथा केवल फॉरेस्ट लैंड ट्रीज काउंटिंग के मुद्दे पर ग्रामीणों ने जमकर डैम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की। संगड़ा पंचायत के इस गांव के समिति पदाधिकारियों ने परियोजना के कर्मचारियों से बातचीत में आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने की नीयत से 1 दशक बाद केवल वन विभाग के जंगलों के पेड़ों की गणना फिर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल में यदि वन विभाग के पेड़ों का आकार बढ़ा है तो उनकी जमीन के पेड़ भी उतने ही बढ़े हैं, इसलिए पहले प्राइवेट लैंड ट्रीज काउंटिंग होनी चाहिए। गौरतलब है कि गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनावों में भी यह बांध मुख्य मुद्दा रहा था। वर्तमान कांग्रेस मला ने जहां विस्थापितों की सभी मांगे पूरी करने का वादा किया था, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने 1960 के दशक से राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में लंबित अथवा प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्व के इस प्रोजेक्ट के लिए बजट उपलब्ध करवाने व प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किए जाने को बड़ी उपलब्धि के रूप में भुनाने की कोशिश की थी। बांध से विस्थापित होने वाले करीब 1142 परिवारों की समस्याओं को लेकर गठित जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला व सहसंयोजक पीसी शर्मा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि परियोजना के शिलान्यास से पूर्व 24 दिसंबर 2021 को डीसी सिरमौर को सौंपे गए 18 सूत्रीय मांग पत्र में से अब तक एक भी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि न तो अब तक विस्थापितों को पीपीएफ पहचान पत्र दिए गए, न पैरा 55 के तहत उन्हें मिले मुआवजे का विस्तृत विवरण दिया गया, न पुनर्वास हुआ और न ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया। मांगे पूरी न होने तक उन्होंने परियोजना का कोई भी काम न होने देने की चेतावनी दी। आज रेणुका बांध प्रशासन के द्वारा जो विस्थापितों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज बांध प्रबंधन सिर्फ फॉरेस्ट लैंड की जो पेड़ पौधे हैं उसकी काउंटिंग करा रहा है, लेकिन मलकियत के लिए साफ इनकार कर रहा है। हमारी जीएम साहब से भी इस उपलक्ष्य में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें साफ मना किया है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सरकार दोहरी नीति अपना रही है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक विस्थापितों की मांग को नहीं माना जाएगा हम कोई भी काम नहीं करने देंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। यहाँ पर जो विस्थापितों के घरों का मुआयना किया गया है उसमें भी बहुत धांधलियां हुई है। सरकार के आदेश थे कि लोगों के जो सरकारी यहाँ इंस्टीट्यूट बने उसकी जो बिल्डिंगें हैं उसका मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी रेट से किया गया, इसका बाकायदा लेटर भी निकला था, लेकिन लोगों का जो इन्होंने एस्टीमेट बनाया है उसमें इतनी धांधलियां हुई कि वो पीडब्ल्यूडी रेट से नहीं हुआ है। तो आज पेड़ों में भी इसी तरह हमारे साथ धांधलियां की जा रही है। जो हमारे पेड़ पौधों काउंटिंग 10 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले 5th क्लास का पेड़ हमारा छोड़ा गया था, लेकिन 10 साल के बाद आज वो पेड़ कितना बड़ा हो गया है। तो जिस तरह सरकार अपनी काउंटिंग दोबारा करा रही है, हम चाहते हैं कि मलकियत लैंड की भी दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए, नहीं तो हम तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होने देंगे। देखिए, आपत्ति हमें नहीं है, आपत्ति हमें सिस्टम से है। ये एक प्रोसेस है जो चलना चाहिए, सरकार के थ्रू जो चलता है, लेकिन आपत्ति हमें इस चीज की है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 10 साल पहले जो है हमारी जो मलकियत जमीन है उसमें जो पेड़ पौधे आए, हमारी 10 साल पहले काउंटिंग हुई थी और उसी 10 साल पहले जो है फॉरेस्ट की हुई थी। तो ये दोहरी जो है ये रूपरेखा कैसी है कि पहले आप जो है अपनी जो है काउंटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की सरकार की, क्या उनका पेड़ उनका ही बड़ा हुआ है, मोटा हुआ है? क्या हम जो विस्थापित है मलकियत है, क्या हमारे पेड़ पौधे जो है बड़े नहीं हुए? तो हमारी मांग है कि सबसे पहले काउंटिंग हम लोगों की हो, जो विस्थापित लोग हैं और जो मलकियत वाले लोग हैं उनकी हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना विस्थापित भाई को देना चाहता हूं कि डैम का कोई भी अगर अधिकारी आप लोगों के किसी भी गांव में आए, किसी भी कस्बे में आए, कहीं भी आए, आप तुरंत उनको रोक दो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि अब जो ये हमारा है जो है अब लास्ट जो है इनका चल पड़ा। इसके बाद यदि काम स्टार्ट हुआ तो हम लोग फिर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ना तो किसी प्रकार का कोई साइन किया जाए अगर डैम वाला कोई आता है, और अगर कोई आता है तो उनको इस तरीके से, जिस तरीके से आज मेरे शिव कंडो कुमती और जो आज जो यहाँ पे क्रिकेट मैच भी है, जो श्याऊ लगनू और आपके गुआई संगड़ा से लोग आए हमारे साथ, आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप इसी तरीके से एकजुट हो गए तो हम हमारी हर मांग को
जो है पूरा करने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम प्रशासन को यहाँ पे वापसी भेज रहा हूँ। और मैं, जैसा कि आपने देखा, जब आप बाइट ले रहे थे प्रशासन की, तो इन्होंने कुछ भी बाइट देने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग झूठे हैं, ये सच्चे नहीं है। और हम तब तक जो है किसी भी क्षेत्र में डैम वालों को नहीं आने देंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि गत 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा करीब 7,000 करोड़ के इस डैम का शिलान्यास किए जाने के बाद समिति की गतिविधियां तेज हो गई है और निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विस्थापित अपनी सभी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही मात्र 40 मेगावाट के इस डैम पर करीब 780 करोड़ खर्च हो चुके हैं, जिसमें से करीब 450 करोड़ विस्थापित होने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। बांध से डूबने वाले 7 किलोमीटर संगड़ा से नाहन सड़क के 14 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग के लिए भी बजट मिलना शेष है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संगड़ा रतन शर्मा के अनुसार डीपीआर के लिए करीब 14 लाख का बजट उपलब्ध करवाया जा चुका है। बिना पेड़ों की गणना के लौटी टीम के सदस्यों ने उक्त मुद्दे पर आधिकारिक बयान के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। रेणुकाजी बांध परियोजना महाप्रबंधक महेंद्र कपूर के मोबाइल पर इस बारे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी और उनकी कार्यालय सहायक ने कहा कि साहब मीटिंग में व्यस्त है। गौरतलब है कि इस बांध से दिल्ली सहित आधा दर्जन राज्यों को लगातार 23 क्यूमेक्स ताज़ा पानी उपलब्ध करवाना भी संभव नहीं दिखता, क्योंकि गर्मियों में नदी का डिस्चार्ज जल स्तर महज 5 क्यूएमएक्स के आसपास रहता है। बांध प्रबंधन के अधिकारियों के अनुसार बरसात अथवा बाढ़ का पानी 26 किलोमीटर रिजर्वायर में स्टोर कर कई दिन सप्लाई किया जाएगा। डलहौजी हलचल के लिए संगदा से विजय आजाद की रिपोर्ट।